मदन, मैंने फैसला कर लिया है। मानवी को यहाँ से लेके जाने का एक ही तरीका है। वो क्या बीजी? उसे सच बताना होगा। क्या? हाँ मदन, उसे सच सच बताना होगा कि हम उसे ऋषिकेश क्यों लेके जा रहे हैं। बीजी, डॉक्टर हरविंदर जी का फोन आया था। कह रहे थे कि मानवी की रिपोर्ट एक बार फिर से देखना चाहते हैं। फिर से क्यों मदन? पता नहीं क्यों। हो सकता है डॉक्टर मनन से कोई बात हुई हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हरविंदर जी चंडीगढ़ में है ही नहीं, लेकिन हफ्ते के अंत तक आ जाएंगे। जाएंगे? कहीं आप लोग जाने की बात तो नहीं कर रहे? देखिए, बिना होली मनाए यहां से कोई भी नहीं जाएगा। स्वामी जी, हम तो एक आध दिन के लिए ही आए थे। सोचा था खुद को डॉक्टर को दिखाकर मानवी को ऋषिकेश वापस ले जाएंगे। क्या बीजी, मानवी इतनी जल्दी यहाँ से चली जाएगी? बीजी ऐसा मत कीजिए, उसे कुछ दिन और हमारे पास रहने दीजिए ना। यस, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि आप तो मानवी को लेने आई थी। स्वामी जी, और कितने दिन मानवी यहाँ रहेगी? उसके बिना हमारा भी तो दिल नहीं लगता ना ऋषिकेश में। एक बेटी तुम आपको दे चुके, अब दूसरी तो हमारे पास रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आप यहाँ से होली मना कर ही जाएंगी। देखिए, बाबूजी भी नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ रुकेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी शादी के बाद तो जीविका की ये पहली होली है। अब सोचिए, अगर उसकी बीजी उसके साथ होली मनाएगी तो जीविका को कितनी खुशी होगी। बीजी, मान लीजिए ना हमारी बात, प्लीज मत जाइए। ठीक है, होली तक हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन होली के अगले दिन मानवी को लेकर हम वापस ऋषिकेश चले जाएंगे। मानवी, बुआ जी। मानवी, हमें अभी अभी बीजी से पता चला कि वो तुम्हें होली के अगले दिन ही ऋषिकेश ले जाएंगी। इसका मतलब माया और विराट को एक करने में तुम्हारे पास सिर्फ होली तक का वक्त है। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगी ना? बुआ जी, आज तक ऐसा कोई मिशन नहीं बना जो मानवी के लिए इम्पॉसिबल हो। अगर मैंने आपसे वादा किया है कि विराट और माया का टाका भिड़ेगा तो समझो भिड़ गया। बुआ जी, आप टेंशन मत लीजिए। इस काम के लिए अगर मुझे एक आध दिन और रुकना पड़े तो मैं बीजी से कोई भी बहाना वाना बना के रुक जाऊंगी, पर जो टास्क मैंने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। आप बस विराट की शादी की शहनाई बजने का इंतजार कीजिए। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी विराट की शादी में तुम्हें आना है, याद रखना। वो तो मैं बिना बुलाए भी आऊंगी बुआ जी, इतनी मेहनत जो कर रही हूँ हक बनता है। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ओके, गुड नाइट, बट कीप इट इन माइंड। गुड नाइट बुआ जी। इतनी लंबी चौड़ी डींगे तो हाँक दी, पर अभी करूँ क्या? सड़ियल विराट को रास्ते पे कैसे लाऊंगी यार? भगवान जी, भगवान जी, प्लीज इस बार ना होली पे कुछ ऐसा करो कि विराट की जिंदगी माया के रंग में रंग जाए हमेशा के लिए, और मैं शांति से खुशी खुशी ऋषिकेश का रास्ता नाप सकूं। प्लीज। बैठिए बीजी। दरअसल हम शुक्रिया कहना चाहते थे।
कि आपने हमारी बात मानी और होली तक आप यहाँ रुक गई। मैंने आपसे कहा था स्वामी जी, होली के अगले दिन हम निकल जाएंगे मानवी को साथ लेकर। मदन ने टिकट्स कटवा लिए। एक्चुअली क्या है कि इस बार मानवी ने हमारा दिल जीत लिया। वो इतनी होनहार और समझदार है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम मानवी को कुछ दिन यहाँ रुकने दीजिए। क्या है कि फिर कब मुलाकात होगी इसका कुछ पता नहीं है। मेरी बात तो सुनो बीजी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो बीजी, इतनी जल्दी ऋषिकेश? बीजी अभी तो थोड़े दिन और बचे, मैं एक आधे हफ्ते और रुक के आती हूँ ना बीजी, प्लीज ऐसे मत करो ना बीजी, प्लीज बीजी, मुझे नहीं जाना बीजी, आप इतनी मत बीजी, प्लीज प्लीज ना। क्या हुआ? क्या बात है? बीजी को अपनी शादी के लिए फोर्स कर रही है? तो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे साथ ऋषिकेश नहीं आना चाहती है, सिर्फ नखरे कर रही है। क्यों भाई, तुम ऋषिकेश क्यों नहीं जाना चाहती हो? अरे उसे समझाओ ना बेटा, कितने दिन यहाँ रहेगी वो? बीजी प्लीज बीजी ऐसे मत करो ना। वेरी बैड मानवी बेटा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें दादाजी यहाँ पर इनवाइट करके लेके आए थे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन हो गए? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम्हें? क्या बीजी एकदम सही कर रही है, जाना चाहिए इसको। क्या मतलब जिंदगी भर यही रहोगी क्या तुम? बीजी इसको लेके जाओ। तुम ऐसे रहोगी है ना बीजी? बीजी कहाँ गई? मेरी बीजी है वो, कोई भाड़े से उठा के नहीं लाई थी मैं। ऑब्वियसली मेरी बुराई करोगे तो जाएंगी ना यहाँ से। Okay. वैसे तुम बीजी के सामने इतने हीरो क्यों बन रहे थे? मेरे जाने के लिए सिफारिश क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही है। ओह अच्छा, क्या हुआ? अब समझ में आया। कहाँ अब दोस्त की याद आएगी जब माया जो आ गई है तुम्हारी लाइफ में ना। वैसे एक बात बताओ, होली वाले दिन उसे कहाँ तक छोड़ा था? घर के बाहर तक या घर के अंदर तक? ओ प्लीज बोलो बोलो। अगर माया की जगह कोई भी लड़की होती ना, हाँ। तो मैं उसे भी छोड़ने आता। You know it's a gentleman thing, so I'm a gentleman. You know? हाँ, ये पता नहीं। जेंटलमैन। हाँ। राजू बन गया जेंटलमैन, ये तो सुना था, लेकिन विराट बन गया जेंटलमैन, ये तो बड़ी न्यूज़ है। कल के अखबार में आएगी पक्का। बस चुप रहो क्या? क्यों चुप रहूं मैं? मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि नेक्स्ट डेट माया के साथ कब है। बोलो। प्लीज मुझे छोड़। तुम्हारी सेंसेस बातों के साथ ना मेरा सेंस खत्म हो जाएगा। प्लीज गो। नहीं क्यों? बाय। तू जाओ, प्लीज तू जाओ, प्लीज नहीं प्लीज जाओ। गो। मदन, मैंने फैसला कर लिया है। मानवी को यहाँ से लेके जाने का एक ही तरीका है। वो क्या बीजी? उसे सच बताना होगा। क्या? हाँ मदन, उसे सच सच बताना होगा कि हम उसे ऋषिकेश क्यों लेके जा रहे हैं। आप सही सोच रहे हो बीजी, पर इतना भयानक सच हम उसे बताएंगे कैसे? क्या आपकी या मेरी जुबान उससे कह पाएगी कि उसे